हेलो दोस्तों, तो मेरा नाम है शैलेश एंड आप देख रहे हैं शैलेश वॉइस ओवर। तो आप लोग के लिए सबसे पहले डिस्क्लेमर यही है पहले कि आप लोग अगर 18 प्लस हुई तो ही वीडियो देखिएगा, अन्यथा सर वीडियोस नहीं देख सकते क्योंकि हमारे वीडियोस के अंदर 18 प्लस मूवमेंट होता है, यानी कि 18 साल से प्लस का मूवमेंट होता है। जो कि 18 साल से प्लस होंगे उन लोग को मूवमेंट पता होगा। एंड इस वीडियो के अंदर थोड़े बहुत खून खराबे भी होते रहते हैं एंड फाइटिंग सीन्स भी आते रहते हैं। इसकी वजह से आप बच्चे वीडियोज़ नहीं देख सकते हो। अगर आपकी उम्र 18 साल से ज़्यादा हो तो ही आप वीडियो देखिएगा, अन्यथा सब नहीं देख सकते। चलिए एपिसोड को शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, तो एपिसोड की शुरुआत में हम सब लोग को दिखा जाता है कि सब लोग नीचे आ चुके हैं लैंडिंग करके। तो ग्रैंड मास्टर तुरंत ही डॉलर से बोलता है कि चलो हम सब लोग मिलकर कोलैबोरेशन करके सब लोग साथ में मिलकर उस एलियन को मारते हैं। तो डॉलर भी तुरंत ही बोलता है कि हम सब लोग मारेंगे तो सही, बट जो भी एलियन को लास्ट अटैक करेगा उसी को उस एलियन की सॉल्व मिलेगी, वो अपने लिए रख सकता है। गियर के बारे में हम बाद में डिसाइड करेंगे कौन गियर रखेगा। तो ऐसे तुरंत सब लोग बोलते हैं। तो चलो ग्रैंड मास्टर आखिरकार डॉलर की बात को एक्सेप्ट कर लेता है। मुसीबत में तो गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। तो ग्रैंड मास्टर के लिए भी ऐसी हालत हो चुकी है, तो वो अग्री कर जाता है। और ग्रैंड मास्टर तुरंत अपने रूप बदलने वाली टेबल से उड़ाता है, जो कि सेगरेट टाइप की है, जो कि एक सिल्वर रंग का शेयर है, जो कि तुरंत उसे अंदर कवर हो जाता है। ग्रैंड मास्टर अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है। और वहाँ पर थंब भी रेडी था, जो कि अपनी पारू जैसी डेविल सोल रूप बदल कर रेडी था। उसके बाद शील्ड भी थी। और तानी ने कोई भी रूप बदलने डेविल सोल नहीं बोले थी, वो अपने एरोस एंड वो से ही फाइट कर रही थी। वहाँ पर वो सभी लोग लगातार अटैक कर रहे थे। वहाँ पर थंब था, वो सबसे पहले डिफ्लेक्ट कर रहा था, जो कि होली एंजल के अटैक को डिफ्लेक्ट करता जा रहा था, जो कि अपनी राउंड एक शील्ड थी जो कि क्रिस्टल लिप्पो की, उसी वजह से डिफेंस करता था। लगातार थंब जो कि सारे अटैक को डिफ्लेक्ट कर रहा था, उसके ऊपर काउंटर अटैक भी कर रहा था। जो कि थंब होली एंजल के साथ ज़्यादा से ज़्यादा अटैक उसने डिफेंस किए थे होली एंजल के अपनी शील्ड की मदद से। जो कि डॉलर होली एंजल के आखिरकार उसके पीछे जा चुका था होली एंजल के, और होली एंजल के पीछे से वो अटैक कर रहा था, जो कि होली एंजल के, और थंब सामने से अटैक कर रहा था, डिफेंस भी कर रहा था। वो कैन और डॉलर जो कि मन में सोचता है होली एंजल से मैं अभी फाइट करने वाला नहीं हूँ अच्छे से, जो कि होली एंजल को यहाँ पर अगर मैंने बड़ा भी कर दिया तो ये लोग मुझे 3 है और मैं अकेला हूँ, जो कि होली एंजल को अकेले हासिल नहीं कर सकता हूँ मैं। यही सोच रहा था डॉलर। उस होली एंजल का पीछे से पीछे अटैक करता है, जो कि पंचिस पे, लेकिन वी के पास तो कोई वेपन है नहीं है फिलहाल के लिए, तो वैसे ही फाइट कर रहा था होली एंजल के साथ। और ग्रैंड मास्टर वहाँ पर तुरंत घुराट के साथ अपने सुनहरे से यानी कि सिल्वर शेर के साथ उठता हो जाता है होली एंजल के ऊपर अटैक करने के लिए। बट होली एंजल तुरंत उसे डिफ्लेक्ट करती है, जो कि अपने डिफ्लेक्ट करने पर तुरंत उसके ऊपर काउंटर अटैक कर ग्रैंड मास्टर को दूर जाकर पछड़ देता है। जो से ग्रैंड मास्टर दूर जाकर पटकता है, यानी गिरता है। तुरंत वो मन में सोचता है, यार डॉलर ने अगर मेरी लास्ट टाइम पे जो सेक्रेट गोरिल्ला की डेविल सोल थी ना, उसे अगर डिस्ट्रॉय नहीं किया होता है, जो कि गेम बॉक्स के साथ मारी जा चुकी थी डेविल सोल, अगर नहीं हुई है तो मैं अच्छे से इस होली एंजल से निपट पाता। ग्रैंड मास्टर यही सोच रहा था। वहाँ पर डॉलर मुझे सोचता है, यार मेरे को तो यहाँ से निकालना चाहिए अभी, चूँकि मेरे पास तो कोई वेपन है नहीं, और मैं यहाँ पर जो मेरे पास वेपन है जो कि वीर के रूप में, वो मैं यहाँ पर यूज़ नहीं करना चाहता हूँ अभी, इन गधों को दिखाना नहीं चाहता हूँ मैं। वही सोच रहा था। वहाँ पर तान ने तुरंत चिल्लाते हुए बोलते ग्रैंड मास्टर, और थंब भी यही बोल रहा था, ग्रैंड मास्टर हम सब लोग यहाँ से विड्रॉ करते हैं, निकलते हैं, जो कि यहाँ पर अभी डिफ्लेक्ट यानी कि फाइट लेना अनिवार्य नहीं है, जो कि अभी यहाँ पर हम ज़्यादा देर अपने रूप बदलने वाले डेविल सोल का यूज़ नहीं कर सकते, रूप बदलने वाले डेविल सोल को। तब भी यही बोला था। ग्रैंड मास्टर बोला चलो ठीक है, हम सब लोग यहाँ पर लॉन्ग टाइम पर रूप बदल कर नहीं रुक सकते, तब सब लोग यहाँ से निकलते। जो वो लोग ऑलरेडी 1 घंटे का ऊपर से उस होली एंजल से फाइट कर रहे थे, बट ज़्यादा कुछ असर नहीं हो रहा था होली एंजल के ऊपर। और डॉलर तुरंत ही सब लोग बात सुनते हैं, कन्वर्सेशन सुनता है, तुरंत ही बोलते हैं चलो ठीक है सब लोग यहाँ से निकलते हैं। डॉलर तुरंत ही सबसे पहले वहाँ से उठता हुआ निकल जाता है। और ग्रैंड मास्टर नीचे चिल्लाता साल है डॉलर, हमने बोला है, ऐसे ही तुरंत वहाँ से भागने की सूरत अग्री करके यहाँ से निकल जा रहा है, जो कि ग्रैंड मास्टर से बदला लेता है, बट डॉलर पहले ही से निकल जाए चुका था। तो तुरंत डॉलर अपनी ग्रैंड मास्टर अपने रूप बदलने में डेविल सोल को वापस भेजने पर तुरंत ताने से बोलते चलो हम नीचे चलते हैं। ताने से बोलते चलो ठीक है हम चलते हैं भाई। और वो सब लोग वहाँ से ऐसे बोलकर निकल जाते, जो कि थंब भी निकल रहा था वहाँ से, जो कि होली एंजल लोग को मारने के लिए आगे बढ़ती नहीं, जो कि वो सब लोग वहाँ से निकल रहे थे मिस्ट्री आइलैंड से, तो वो किसी को अटैक नहीं कर रही थी वहाँ पर, क्योंकि सब लोग मिस्ट्री आइलैंड छोड़कर जा चुके थे। होली एंजल कोई फर्क पड़ता नहीं था। और ग्रैंड मास्टर बहुत ज़्यादा गुस्से में था, जो कि उसे होली एंजल को तो मार नहीं पाया, डॉलर को भी नहीं मार पाया, कुछ भी उसे हासिल नहीं हुआ था। और आफ्टर नाइट सीन के अंदर हमें दिखाई देता है, जो कि मिस्ट्री पैलेस के अंदर यानी कि मिस्ट्री आइलैंड के ऊपर, देखिए वहाँ पर मिस्ट्री आइलैंड का वो डॉलर वहाँ पर पहुँच चुका था। मिस्ट्री आइलैंड को वो नाइट के अंदर आया है, जो कि डॉलर और वीर तो एक ही है, आप लोग को तो ऑलरेडी पता ही है, हम लोग को तो, क्योंकि डॉलर के बारे में ऑलरेडी किसी को पता नहीं है स्टोरी के अंदर कि डॉलर और वीर एक ही है। और वहाँ पर होली एंजल जो कि बहुत ज़्यादा खुखार तरीके से वहीं पर ही खड़ी थी, अपनी स्वॉर्ड के ऊपर हाथ रखकर वहीं पर ही खड़ी है। और डॉलर तुरंत अपनी रूप बदलने वाली डेविल सोल यानी कि फेरी क्वीन को बुलाता है, तुरंत ही बो एंड एरोस के साथ एक एरो को लोड करता है, जो कि सेक्रेट बो एंड गुटेड एरो को लोड करता तुरंत ही अटैक करता है। जैसे अटैक आने वाला था होली एंजल तुरंत अपनी आंखें खोलती है, तुरंत अपनी स्वॉर्ड को घुमाते हुए उस अटैक को वहीं पर ही नलीफाई कर देती है, जो कि वीर के अटैक को दूर हटा देती है वहीं पर ही। जो कि वो वीर तुरंत उसके सामने आ जाता है, जो कि होली एंजल ने उसका अटैक तो हटा दिया था, तो उसके सामने तो आना पड़ेगा फाइट लेने के लिए। तो वीर उसके सामने फाइट लेने के लिए आ जाता है, जो कि वीर मन में सोचता है इससे मुझे मारना है तो मुझे
सेक्रेट वेपन यूज़ करना पड़ेगा, वरना इसे मार नहीं सकता वैसे ही। और होली एंजल के साथ वो फाइट ले लिया था और तुरंत ही वहाँ पर वीर अपने सेक्रेट वेपन बुलाता है। तुरंत ही सेक्रेट वेपन बुलाने बूमरैंग वहाँ पर बुलाया, तुरंत ही बूमरैंग को वीर वहाँ पर जोरदार तरीके से थ्रो मारता है और होली एंजल के ऊपर अटैक आता है। देखकर होली एंजल भी उसे डिफ्लेक्ट करने के लिए अपनी स्वॉर्ड को आगे करती है, उसे वेपन को बचने के लिए। होली एंजल जैसे उस वेपन को बचने के लिए ट्राई करती है, बट वहाँ पर तुरंत ही जो कि बूमरैंग उसकी स्वॉर्ड के पास से टर्न लेते हुए तुरंत ही जाकर उसके हार्ट के ऊपर लगता है, यानी कि उसकी सीने के ऊपर लगते ही तुरंत ही वहाँ पर जोरदार तरीके से ब्लास्ट होता है। होली एंजल वहीं पर ही जलना शुरू हो जाती है पूरी तरीके से, यानी कि उसके चारों तरफ आग ने पूरी तरीके से घेरना शुरू कर दिया था उसको, और पूरी तरीके से आग ने उसे घेरना शुरू कर दिया था। स्क्वाड वहाँ पर नीचे गिर चुकी थी, वहाँ पर होली एंजल पूरी तरीके से जल से खाक हो चुकी थी और वीर भी उसके सामने खड़ा था। होली एंजल पूरी तरह से जलकर खाक हो चुकी थी। तो वीर वन में सोचता है कि मुझे इसकी डेविल सोल का नोटिफिकेशन तो क्यों नहीं है, बट जैसे होली एंजल पूरी तरह से खाक हो चुकी थी, वीर के सामने तुरंत उसका नोटिफिकेशन आता है, सेक्रेट बटालियन होली एंजल मारी गई, आपको सेक्रेट बटालियन होली एंजल की डेविल सोल हासिल हुई है, इसके एलियन का एनर्जी कंज्यूम नहीं की जा सकती। ये देखकर वीर बहुत ज़्यादा खुश था। वहीं पर ही वीर जो कि अभी तक वहीं था मिस्ट्री आइलैंड पे, तुरंत ही वीर सोचते चलो उस होली एंजल को चेकआउट किया जाए किस तरीके की डेविल सोल है। तो वीर तुरंत होली एंजल की डेविल सोल को बुलाने लग जाता है। वीर जैसे होली एंजल को बुलाते हैं, वहाँ पर जो कि एक टीनेजर लड़की आकर खड़ी हो जाती है उसके सामने, 13-14 साल की टीनेजर लड़की जो कि उसके सामने खड़ी थी, बहुत बेस्ट, जो कि देखने में बहुत बेस्ट है होली एंजल, जो कि पेट टाइप डेविल सोल है। वीर को पता चलता है कि ये पेट टाइप डेविल सोल है। वीर को तो वहाँ पर जो कि दिमाग खराब हो चुका था, जो कि पूरी तरीके से जो कि होली एंजल एक पेट टाइप डेविल सोल थी। वीर वहाँ पर लड़ना शुरू कर दिया, जो कि वीर के पास ऑलरेडी वहाँ पर जो कि एक पेट टाइप डेविल सोल अवेलेबल है, जो कि सेक्रेट पथरी लकड़े किंग की डेविल सोल, और मी है जो कि ट्रांसफॉर्म हो चुकी है, जो कि फाइट कॉम्बैट मोड में एक्टिवेटेड है, जो कि पथरी लकड़े किंग अभी तक कॉम्बैट मोड में नहीं है और ऑलरेडी उसके पास एक पेट टाइप डेविल सोल आ चुकी है। तो ये वहाँ पर चलो सोचता है कि एक काम तो अच्छा हुआ जो कि मुझे ये स्वॉर्ड मिल चुकी है, यही तो मेरा काम आएगी अभी, क्योंकि मेरे पास तो कोई सेक्रेट वेपन नहीं है, बट ये स्वॉर्ड जो कि सेक्रेट गेयर है जो कि बहुत बेस्ट ही है, चलो ये तो अच्छा हुआ। वीर यही सोच रहा था वहाँ पर। जो कि दूसरे दिन हमारा सीशोर जो कि बेलगाम मिलिट्री एकेडमी के अंदर वीर वहाँ पर घूमता हुआ जा रहा होता, बेलगाम मिलिट्री एकेडमी के अंदर सड़कों के ऊपर। वहाँ पर वीर का कॉल तुरंत ही रिंग करता है, तो वीर तुरंत अपना मोबाइल निकल कर कॉल रिसीव करता है, और कॉल रिसीव करते ही तुरंत ही सामने से तान्या बोलते हाय वीर, मिस्टर वीर कैसे हो। तुरंत तान्या इतना बोलते यार वीर तो सर पकड़ा चुका था। तुरंत तान्या आगे बोलते वीर तुम्हें पता चला है कि टाइटल ब्रांड के ऊपर मिस्ट्री आइलैंड दिखा है। वीर बोलता है मिस्ट्री आइलैंड दिखा है, मुझे पता है मिस्ट्री आइलैंड दिखा है, तो तुम्हें उससे क्या काम था मेरा, वो तो बताओ। तुरंत तान्या बोलते हैं कि मुझे तुम्हारा वही काम था जो कि तुम जाओ मिस्ट्री आइलैंड के ऊपर फाइट लेने के लिए, जो ग्रैंड मास्टर अभी दूसरी टीम बनाकर जाने वाला है मिस्ट्री आइलैंड के ऊपर, तो तुम जाओ उसके साथ। तो वीर बोलते हैं मैं तो जाऊँगा, बट उसके अंदर मेरा बेनिफिट क्या रहेगा, मुझे तो कुछ मिलना चाहिए ना, क्योंकि मैं ऐसे ही किसी की तो मदद करने के लिए आलतू फालतू हूँ नहीं। तो तान्या बोलते तुम्हें क्या चाहिए, तो वीर बोलता है कि मुझे चाहिए एक सेक्रेट वेपन जो कि तुमने अभी तक ऑक्शन में नहीं दिया है, ऑक्शन नहीं किया उसे वेपन का। तान्या बोलती है अच्छा ठीक है। वीर आगे बोलता है वो वेपन के अंदर मुझे डिस्काउंट चाहिए, और मैं उसके बदले जो भी कीमत रहेगी बाकी की मैं उसे वाटर सिस्टम के अंदर दे दूँगा, तो उसके बदले मैं तुम्हें 2 डेविल सोल भी दे दूँगा, सिल्वर क्लियर वॉर मशीन भी दे दूँगा, ऐसा वगैरह थोड़ा बहुत तुम्हें दे दूँगा, कन्वर्सेशन के लिए पैसे भी दे दूँगा। तो तान्या उसकी बात से एग्री करती चलो ठीक है मैं तुम्हें सब कुछ दे दूँगी, और उसकी डील हम कर लेंगे बाद में, क्योंकि तुम्हें वेपन चाहिए तो मैं तुम्हें अभी भिजवा दूँगी जब तुम देव आश्रम में आओगे तब। वीर बोलते चलो ठीक है, हम दोनों का डील डन रही। और मैं वहाँ पर जाऊँगा कैसे, मेरे पास तो कोई शेर बड़े पंख भी नहीं है। तो तान्या बोलते चलो ठीक है, शेर बड़े पंख भी मैं तुम्हें मेरे दे दूँगी। तो वीर बोलता है डन करते हैं इस डील को हम यहीं पर, चलो मैं कल जाऊँगा देव आश्रम के अंदर। तो वहाँ पर दूसरे दिन का हमारा सीन जो कि वहाँ पर वीर पहुँच चुका था ग्रैंड मास्टर के पास। ग्रैंड मास्टर वीर तुरंत मिलता है, वहाँ पर थम भी था। तो वीर बोलता है हाय वीर ग्रैंड मास्टर। ग्रैंड मास्टर तुरंत बोलता है अच्छा वीर तुम ही हो, तान्या ने तुम्हें रिकमेंड किया है, अच्छा अच्छा। एक बात सुन लो वीर, तुम्हारे लिए ये बात अच्छी रहेगी क्योंकि अभी तो ये मिशन पूरी तरीके से अपनी सर्वर का नहीं है, पूरी तरीके से मेरा ही। अगर तुम एलियन को मार आखिरी अटैक भी करोगे तो तुम्हें डेल सोल मुझे ही देनी पड़ेगी इस बार, तो तुम कोई चीटिंग नहीं कर सकते हो मेरे साथ, क्योंकि पूरा मिशन मेरा ही है, जो कि इसके ऊपर मैंने बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया है। वीर बोलते चलो ठीक है हम चलते हैं सेक्रेट बटालियन को मारने के लिए। वो सब लोग उठते हुए जाने लगते हैं मिस्ट्री आइलैंड के ऊपर, उठते हुए जाने लग जाए। वीर वहाँ पर उठते हुए मन में सोचता है कि जाओ जाओ ग्रैंड मास्टर जाओ, वहाँ पर तुझे क्या मिलेगा, मिलेगा तो कुछ नहीं, वहाँ पर तो सेक्रेट बटालियन है ही नहीं। मैं तो वहाँ पर सिर्फ इसीलिए आ रहा हूँ जाके तुम्हारा उतरा हुआ मुंह देखूंगा ना, तब मुझे दिल को बहुत बड़ा सुकून मिलेगा। वीर यही सोच रहा था। सब लोग आखिरकार उठते हुए मिस्ट्री आइलैंड तक भी तीनों के तीनों वहाँ पर मिस्ट्री आइलैंड पहुँच जाते हैं। वहाँ पर मिस्ट्री आइलैंड पहुँचते तुरंत थम देखता है बाइनोकुलर निकल कर देखने लग जाता है कि सेक्रेट बटालियन कहाँ पर है, और उसे कहीं पर सेक्रेट बटालियन नजर नहीं आ रहा। तो ग्रैंड मास्टर तुरंत बोलता है ग्रैंड मास्टर सेक्रेट बटालियन कहीं पर है ही नहीं। तो ग्रैंड मास्टर बोलता है क्या बकवास करो, सेक्रेट बटालियन नहीं है कहीं पर क्या। तुरंत थम से वो बाइनोकुलर लेकर ग्रैंड मास्टर देखने लग जाता है, तो उसे भी कहीं पर सेक्रेट बटालियन नजर ही नहीं आ रहा था।
जो कि उस पेड़ के पास तो सेक्रेट गार्डियन था ही नहीं, जो कि उसका मेन लोकेशन वही था। तो वहाँ पर वो सेक्रेट गार्डियन नहीं था, तो वो तीनों नीचे ग्रैंड मास्टर बोलता चलो हम नीचे चलते हैं, वहाँ से देखते हैं। ग्रैंड मास्टर इतना बोलता है, तीनों के दिन वहाँ पर नीचे आते टाइम मिस्ट्री प्लेनेट के ऊपर, मिस्ट्री आइलैंड के ऊपर नीचे आते, तुरंत से लोग ढूंढने लगे सेक्रेट गार्डियन को। वहाँ पर कहीं पर ही सेक्रेट गार्डियन ब्लड एलियन नहीं मिल रहा था। तो तुरंत ही वीर बोलता है क्या यहाँ पर सेक्रेट गार्डियन कहाँ पर है, तुम लोग बोलते रहे थे सेक्रेट गार्डियन है यहाँ पर, तो यहाँ पर सेक्रेट गार्डियन कहीं नज़र क्यों नहीं आ रहा है। तुरंत थम बोलता है यार कहीं तो डॉलर ने नहीं मार दिया ना सेक्रेट गार्डियन को। थम बोलता है इतना ही बोलता है, तुरंत ही ग्रैंड मास्टर को रियलाइज होता है साले कमीने डॉलर तू मार कर चला गया एक नाइट के अंदर ही सेक्रेट गार्डियन को। हमारे साथ जब कॉम्बैट कर रहा था तब तो तू मजाक ही कर रहा था क्या हमारे साथ। ग्रैंड मास्टर बहुत ज़्यादा चिल्ला रहा था, गुस्सा कर रहा था। क्या करेगा, गुस्से होने से क्या फायदा, सेक्रेट गार्डियन तो जा चुका, मारा जा चुका। और आफ्टर नाइट लोकेशन के अंदर हमारा शिशु जो कि बेलगांव मिलिट्री एकेडमी के अंदर, और वहाँ पर वीर अपने कमरे के अंदर जो कि 3 ब्लेड हार्पून लेकर बैठा है, जो कि बहुत मजे में वो 3 ब्लेड हार्पून लेकर वीर वहाँ पर मजे में बैठा ही था। जो कि वीर वहाँ पर चेक कर रहा था 3 ब्लेड हार्पून कितने ज़्यादा बेस्ट थे, क्योंकि वीर को भी बहुत ज़्यादा पसंद था 3 ब्लेड हार्पून, जो कि वीर ने तान्या से लिया। ये 3 ब्लेड हार्पून जो बहुत ज़्यादा शार्प वेपन है, जो कि बेस्ट है। और वहाँ पर तान्या का गुस्सा तो नेक्स्ट लेवल पर जा चुका है, जो कि तान्या है जो कि वीर यानी कि ग्रैंड मास्टर की कज़न है ना, उसने इतने ज़्यादा एफर्ट लगाए थे जो कि वीर को हायर करने के लिए ग्रैंड मास्टर के कहने पर, तो उसकी वजह से उसे भी लॉस हुआ था थोड़ा बहुत, इसीलिए वो ज़्यादा भड़की हुई थी। और वहाँ पर वीर तुरंत अपने वेपन को वापस भेजा था शिव सेल के अंदर, और वीर वहाँ पर अपने वेपन को वापस भेजने के बाद शिव में वहीं पर सोच ही रहा था। बट तुरंत वीर का कॉल रिंग करता था, वीर अपना कॉल को रिपीट करता है। वहाँ पर उसे अमरीश शेर पे बुला रही थी कि जल्द से जल्द आओ टाइटल बैन करते हैं, मुझे तुमसे बात करनी है। तो वीर को इतना बोलकर अमरीश शेर ने कॉल रख दिया था। वीर भी बोलता चलो टाइटल बैन में चला जाए। अभी वीर जैसे ही टाइटल बैन पर पहुँचता है तुरंत उन्हीं से बोलता है क्या तुम मेरा काम था इतनी जल्दी जल्दी में मुझे टाइटल बैन पर बुलाया। तो उन्हीं बोलती यार तुम आ गए, अच्छे चलो ठीक है, तुम्हारे लिए एक ऑफ़र आया है जो कि मार्शल हॉल से, यानी कि जहाँ पर हाइपरजीनाट क्रिएट होती है ना, वहीं से तुम्हारे लिए ऑफर आया है कि तुम्हें वहाँ पर जाना है हाइपरजीनाट टेस्ट करने के लिए। वीर बोलता है क्या मुझे हाइपरजीनाट टेस्ट करने के लिए जाना है, मुझे बुलाया किसने। वीर बोलता है अवनीश शेर को बता दी तुरंत वीर को कि तुम्हें राजवीर शेखावत नाम का प्रोफेसर है जो कि हाइपरजीनाट क्रिएटर के अंदर बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर रखी है। उसको यानी कि उसका रेपुटेशन बहुत ज़्यादा अच्छी है, वो हाइपरजीनाट बहुत ज़्यादा बनाते हैं, S क्लास लेवल की, A क्लास, B क्लास, C क्लास, D क्लास, F क्लास, E क्लास, ऐसे ऐसे रैंकिंग है हाइपरजीनाट की जो बहुत ज़्यादा रैंकिंग है, जो कि हम डिटेल में बात आगे कभी कभार आएंगे तो बात करेंगे। जो कि ऐसा वीर को बता रही थी वो। वीर बोलते अच्छा ठीक है, तो उसमें मुझे जाकर क्या करना है, मुझे जाने में मुझसे इंटरेस्ट नहीं है। तो उन्हीं से समझाने का ट्राई करते तुम जाओ तुम्हारे लिए बेनिफिट रहेगा, अगर तुम किसी भी हाइपरजीनाट को सक्सेसफुली इनके टेस्ट आउट कंप्लीट करते हो तुम्हें बहुत ज़्यादा पैसा भी मिलेगा, वो हाइपरजीनाट तुम्हें फ्री में सीखने को भी मिलेगी। ऐसा वैसे वीर को समझाने का ट्राई कर रही थी अवनीश शेर। वीर बोलता है नहीं मुझे उसमें कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, मुझे जाने में इंटरेस्ट नहीं है, तुम सीधा उस ऑफर को रिजेक्ट कर दो क्योंकि मुझे हाइपरजीनाट में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। वीर ऐसा करके उसे टाल देता है। अवनीश शेर बोलते तो ठीक है तुम बोल रहे हो तो मैं टाल दूंगी। तो अवनीश शेर वीर को वहाँ से जाने से पहले बोलते तुम ध्यान रखना बेल को मेरे टक्कर में रहना, कहीं भटकने के लिए मत जाना, क्योंकि जल्द से जल्द मेरी 4 स्टेज कंप्लीट होने वाली है, मैं जल्द से जल्द लिवर और बढ़ने वाली हूँ, तो उसकी वजह से तुम यहीं पर रुकना, जो कि मुझे तुम्हारा एक काम है उसकी वजह से तुम यहीं पर रुकना। वीर बोलते चलो ठीक है मैं रुकूंगा, बेल को मिलिट्री अकेडमी में रुकूंगा। अवनीश शेर बोलते चलो ठीक है जाओ अब तुम जा सकते हो बेल को मिलिट्री अकेडमी। और हमारा शिष्य है जो कि राजवीर शेखावत की तरफ जो कि अपनी लाइब्रेरी के अंदर चेकआउट कर रहा था, उसे भी अवनीश शेर का मैसेज आ चुका था कि वीर वहाँ पर आना नहीं चाहता है। तो राजवीर शेखावत ने भी ठान लिया था कि वीर यहाँ पर नहीं आना चाहते, तो वो खुद वीर के पास जाएगा बेलगांव मिलिट्री अकेडमी। यही सोच रहा था वो कि चलो अब बेलगांव मिलिट्री अकेडमी जाया जाए। और हमारा शिष्य है जो कि बेलगांव मिलिट्री अकेडमी के अंदर वीर हुई जो कि इंडो गेम कम्युनिटी के अंदर ऑनलाइन मैच खेल रही थी, जो कि पब्लिकली नहीं खेल रही, जो कि ऑनलाइन कम्युनिटी के अंदर खेल रही, जाकर किसी के साथ भी फाइट कर सकती है और वैसे खेल रही थी। और वहाँ पर वीर तुरंत जाता है, नॉक करता है बारी के बाहर से कि रूही मैं आ सकता हूँ। वहाँ पर रूही को ऑब्वियसली खेलता हुआ देखकर वीर वहाँ से खिड़की से क्रॉस होते तुरंत उसके पास पहुँच जाता है। और वीर वहाँ पर जैसे उन्हीं से रूही के पास पहुँचता है तुरंत रूही बोलते हैं मुझे एक बंदा परेशान कर रहा है ऑनलाइन कम्युनिटी के अंदर। वीर बोलता है कौन परेशान कर रहा है, चलो आओ तुम यहाँ पर बैठो, तुम नहीं जाओ, तुम कहीं नहीं बच जाओ, तुम यहीं रुको, मैं उस बंदे को देखता हूँ तुम्हें कौन परेशान कर रहा है गेम के अंदर। वीर तुरंत ही रूही को अपनी बाहों में खींच लेता है, वहीं पर अपने साथ बैठा कर तुरंत ही वीर उस जो बंदे रूही को परेशान कर रहा था उस बंदे को देखता है। उस आईडी के ऊपर तुरंत ही वीर एक मैसेज डालता है चलो यार आजा हम फिर से खेलते हैं। अभी मैं खाना खाने में व्यस्त थी, रूही की तरफ से वीर बात कर रहा है अभी कि मैं खाना खाने में व्यस्त थी तो इसीलिए मैं तुमसे सही से खेल नहीं पा रही थी, चलो फिर से खेलते हैं। वीर ऐसा मैसेज करता है, वीर वहाँ पर देखता है उस बंदे का भी रिप्लाई आ चुका था, वो बंदा बोलते चलो ठीक है हम फिर से खेलते हैं। तो रूही बहुत ज़्यादा गुस्से में थी उस बंदे की वजह ऊपर कि वो बंदा रूही के ऊपर लाइन मारने का ट्राई कर रहा है, जो कि वीर उसका ऑलरेडी उसका बॉयफ्रेंड है,
जो कि वीर को भी बहुत ज़्यादा गुस्सा बढ़ चुका था वीर का भी। तो वीर तुरंत बोलता है चलो आ जाओ। तो वहाँ पर वो बंदा जो कि बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था तुरंत एक बंदे को बुलाता है, जो कि वो बंदा जो कि आता है, जो कि वो सामने वाला जो बंदा खेल रहा है उसका नाम है राहुल और उसके पास आए वो करण है। वो दोनों आपस में खेल रहे थे। क्या राहुल तुम्हारे पास कौन है ये? करण बोलता है। राहुल बोलता है मेरे पास रोहित चौहान से रैंडमली मेरा मैच हो चुका है तो मैं उसके साथ फाइट ले रहा हूँ। तो करण बोलता है चलो ठीक है तुम फाइट लो, मैं देखता हूँ तुम कैसे बेस्ट फाइट लेते हो। तो वहाँ पर तुरंत उन दोनों का मैच स्टार्ट होता है राहुल वर्सेस के साथ रोहित चौहान का। तो वहाँ पर रोहित चौहान की तरफ से तो वीर खेल रहा है, जो कि इस बंदे की तो वाट पूरी तरीके से लगना नहीं चाहिए थी। और वहाँ पर होता ही ऐसा है, जो कि वहाँ पर जैसे स्पॉट नजर आते हैं तो तुरंत ही वीर बहुत तेज़ी से सारे स्पॉट हिट करने का शुरू कर देता है। और वो बंदा एक भी स्पॉट वहाँ पर क्लेम नहीं कर पा रहा था। ये देख कर करण भी बहुत ज़्यादा हैरान था कि ये एक भी स्पॉट क्यों क्लेम नहीं कर पा रहा है। और लगातार वीर जो कि 100 पॉइंट कलेक्ट कर लेता है, तभी तो करण का मुंह उतर चुका था पूरी तरीके से। करण को तो कोई यकीन नहीं हो रहा था ये बंदे ने 100 पॉइंट कलेक्ट कर लिया, राहुल एक भी पॉइंट कलेक्ट कर नहीं कर पाया। करण तो हालत पतली हो चुकी थी। वहाँ पर राहुल तो रोने लग चुका था, जो कि उसे पसीने आना शुरू हुए ठंडे तरीके से, जो कि वो 0 पॉइंट से एलिमिनेट होकर हार के आ चुका था। और वहाँ पर उनकी वाट लगाने वाला और कोई नहीं, जो कि वीर जो कि रूह के बाहु को अंदर लेकर आराम से बैठा था, चिल मार के प्योर तरीके से वहीं पर बैठा था। और भाई लोग इसी के साथ हमारा एपिसोड यहीं पर एंड करते। और इसी के साथ आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जो कि एपिसोड मैंने बहुत जल्दी में एक्सप्लेन किया, जो कि बहुत स्पीड से, जो कि टाइम बहुत कम था और बहुत स्पीड से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जो कि इस एपिसोड के अंदर ज़्यादा इंटरेस्टिंग कोई चीज़ नहीं थी। तो उसको मैंने जल्द से जल्द इसका एक्सप्लेन करने का ट्राई किया, जो कि जल्द से जल्द हम सीरीज़ को कंप्लीट कर पाए, जो कि रेगुलर एपिसोड चल रहे हैं वहाँ तक पहुँच जाए तो बहुत मज़ा आएगा। तो मिलते हैं भाई लोग नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।